दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 26 सितंबर। 26 सितंबर की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमारी 20 से लेकर 22 करंट अफेयर्स के बीच रहेंगी और एक दिन में इतने करंट अफेयर्स होना अपने आप में सफिशिएंट है। तो आज की हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी पीडीएफ वगैरह आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ के साथ साथ हमारी कुछ अपडेट्स भी रहते हैं, उन सबको जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सोशल साइट के, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड करने से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, सारी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को फ्री में उपलब्ध होती है। हम पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहले करंट अफेयर्स क्या है उसको देख लेते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बात किया है तो लखनऊ में किया गया। लखनऊ कहां पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग पता होगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? हालांकि हम बात करते हैं 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहां पे किया गया, तो लखनऊ में किया गया। उसकी फैक्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर से ना आके उसके फैक्ट से आते हैं। तो बात करें तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आधारित है। कैसी है? जो ज्ञान कुंभ है उसकी थीम पर आधारित है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, जिसमें प्रवेश के लिए निःशुल्क है, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। पुस्तकों पर न्यूनतम 10% तक की छूट रहने की यहाँ पे बात की गई है। और इस पुस्तक के मेले में देश के शीर्ष 10 पुस्तक के मेलों का अपना स्थल बनाया हुआ 11 दिवसीय पुस्तक मेले का उत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, जैसे कि पुस्तक विमोचन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के कार्यक्रम भी आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए यहाँ पे निःशुल्क है, निःशुल्क सबके लिए प्रवेश होगा। और वहाँ पे पुस्तक लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 10% की छूट यहाँ पे मिलेगी। साथ में देश की जो भी शीर्ष 10 पुस्तक होंगी वो यहाँ पे विभिन्न स्थलों के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई किस्सा है एमएसएमई के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? तो एक्सिस बैंक ने, किसने? एक्सिस बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसकी फैक्ट की बात करें तो एक्सिस बैंक ने एमएसएमई न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। न्यू फॉर बिजनेस एमएसएमई की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। मतलब कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और जो सॉल्यूशंस होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सिस बैंक के उपलब्ध होंगे। तो एमएसएमई की वास्तविक जो वर्तमान उभरती बैंकिंग आवश्यकता है उसके लिए तैयार की गई और अपनी नई तरीके की पहली पेशकश। तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ इसको शुभारंभ किया गया। एमएसएमई के लिए भी जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनको पता हो गया होगा कि न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सिस बैंक के द्वारा यहाँ पे चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अगर बात करें सत्यजीत फिल्म टेलीविजन संस्थान के रूप में तो सुरेश गोपी की नियुक्ति की गई है। इनके बारे में अगर जान है तो सुरेश गोपी मलयालम अभिनेता है और राजनेता में राज्यसभा के सांसद भी है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित, याद रखेगा वेस्ट बंगाल में स्थित। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे भी? कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता में है और सत्यजीत जो फिल्म अभिनेता है वो एक राज्यसभा में सांसद भी है। तो इसीलिए अपने आप में इंपोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में इनके रूप में सांसद के पद पर अभी बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया? तो इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ का कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया है। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है नई दिल्ली में राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति अगर जो भी आप लोग पता है मुझे कमेंट बताइए। राष्ट्रपति के साथ साथ आप बताइए मुझे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 15% सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के लिए 15% का जो कोटा है कौन से सन में रखा गया? क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा। 13वां द्विवार्षिक कार्यक्रम होगा जिसकी मेजबानी भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, इंडिया के द्वारा और यूएसए के द्वारा इसकी मेजबानी है जो की जा रही है। साथ में इस कार्यक्रम की मुख्य विषय है शांति के लिए एक साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाना। इसका जो मुख्य विषय है वो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। शांति के लिए एक साथ तथा हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बनाए रखना यहाँ पे बात की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है सारा सेशन आप लोग पसंद आ रहा होगा और हमारी इसी तरह की वीडियो डेली आती है। डेली करंट अफेयर्स तो हमारी डेली आती है, साथ में वीकली करंट अफेयर्स भी आती है और उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स भी आती है। ये करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं बहुत, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। जो वीकली होगी वो एवरी संडे को आती है, तो कहीं ना कहीं संडे को आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी की कुछ सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी की सीरीज में देख सकते हो एमसीक्यू के साथ साथ हम यहाँ पे एक्सप्लेन अर्थात व्याख्या की बात करते हैं, जो आप लोग एक बार देखिएगा, पसंद आए तो आप बार बार देखते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप उसको जाके देखिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन, कौन सा है, कला क्रांति मिशन को लोगों का अनावरण किया हुआ? तो पश्चिम बंगाल में किया हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया हुआ। फैक्ट की बात करूं तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो सीपी आनंद बोस है और उन्होंने कला और संस्कृति के विकास के उद्देश्य से कला क्रांति मिशन के लोगों का अनावरण किया। राज्यपाल ने बोस ने कोलकाता के राजभवन से साइकिल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर किया जाएगा। कला क्रांति उत्सवों का उद्घाटन दुर्गा पूजा पर शुरू होगा। तो अपने आप में इंपोर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ये कला क्रांति की शुरुआत की जा रही है, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान की शुरुआत की? कौन सा है? अमृत वृक्ष, इंपोर्टेंट है। अमृत वृक्ष आंदोलन नामक आंदोलन की शुरुआत की गई है, किस सरकार ने की है? तो याद रखिएगा असम सरकार की साथ की गई है। किसने? असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नागरिकों को पहले पेड़ के लिए 100 रुपए और दूसरे पेड़ के लिए 200 रुपए मिलेंगे। याद रखिएगा, किसको मिलेंगे? नागरिकों को मिलेंगे। पहले पेड़ के लिए 100 रुपए, दूसरे पेड़ के लिए 200 रुपए। इसके लिए इन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 ऐप और पोर्टल पर लॉन्च किया हुआ है। क्या है ये? कि एक ऐप है और एक ऐप पोर्टल भी है। इस ऐप को तहत पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको संग्रहण पेन से पौधा एकत्र करना चाहिए और बताए गए स्थान पर लगाना हो। जब आप उस ऐप से जिस जगह पर आपको एक जगह को मिलेगा, किस जगह से आपको पौधा मिलेगा, तो उसका नाम है पौधा संग्रहण केंद्र। आपको जब वहां से ले लोगे पौधा लेने के बाद आपको बताए गए स्थान है, कोई स्थान बताया गया है, मान लो आपका स्थान मान लो ABC है और अगर आपको बताया गया B स्थान पर आप पौधा लगाना है, तो वहां पे पौधा लगाने के बाद आप फोटो को अपलोड करेंगे इस वेबसाइट पर ही, उसके बाद आप लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। इस तरीके से इसका कोर्स। वृक्ष आंदोलन की शुरुआत असम ने की है, बहुत अच्छी शुरुआत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किस कैबिनेट मंत्री ने किया हुआ? याद रखिएगा राजनाथ सिंह ने किया हुआ। कौन सी है? भारत ड्रोन शक्ति, इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा बना हुआ है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने किया हुआ है। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया। रक्षा मंत्री IAF के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय सेना में शामिल किया हुआ। तो C-295 विमान बहुत इंपोर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और कई बार आने के चांस बने हुए, इसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि हर करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नल सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया हुआ? याद रखिएगा श्रीलंका के रेलवे ने जो सिग्नल सिस्टम है उसके लिए भारत के इरिकॉन इंटरनेशनल से समझौता किया हुआ है। तो किसके भी समझौता हुआ है? भारत और श्रीलंका के भी समझौता किया गया। अब यहाँ पे अगर बात करें, श्रीलंका के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रीलंका रेलवे के साथ सिग्नल सिस्टम के डिजाइन, टेस्टिंग, कमीशनिंग के लिए भारत के इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया हुआ, मतलब कि डील की हुई है। यह डील 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। यार कितना हुई है? 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है। आपको इंपोर्टेंट ये नहीं है कितने डॉलर में हुई है, इंपोर्टेंट ये है किस किसने डील की हुई है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, हाल ही में कौन सा राज्य कैबिनेट वाला, ई कैबिनेट वाला, कौन सा है? ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया। तो ई कैबिनेट वाला बात किया त्रिपुरा राज्य, कौन सा है? त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है वो कैसा बन गया है? चौथा राज्य बन गया है ई कैबिनेट। इंपोर्टेंट ये नहीं है कि त्रिपुरा चौथा राज्य बन चुका है, इंपोर्टेंट ये है इसके पहले भी 3 जो राज्य है वो कौन से हैं। अगर 3 राज्य की बात किया, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। अब कौन सा हो गया है? अब त्रिपुरा भी हो गया। तो चारों राज्यों को आप याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। खैर इसकी थोड़ी सी बात करें, त्रिपुरा सरकार ने ई विधानसभा पहल के तहत विधानसभा कार्रवाई को डिजिटल मोड में प्रदान की है। तो ई का अर्थ कैसा होता है आप लोग पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, तो डिजिटल मोड में।
ई कैबिनेट वाले राज्यों में त्रिपुरा चौथे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश पहले से ही 3 नंबर पर बने हुए थे। कागज मुक्त मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने वाले राज्यों की श्रेणी में 4 राज्य अपने नाम हासिल इस नाम कर लिया। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा ने ई कैबिनेट बना ली। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता हुआ है? बात इंपोर्टेंट ये हो जाती है कि पहली बात तो वुमेन है, वुमेन के साथ साथ किसमें जीता हुआ है? तो पहलवानी में जीता हुआ है, याद रखिए। और पहलवान में अब कौन सा पदक जीता हुआ है? तो कांस्य पदक जीता हुआ है। बात करें किसने जीता, तो अंतिम पघाल ने जीता हुआ है। इनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए 53 किलोग्राम वाले 53 किलोग्राम भार वाले कोटा हासिल कर लिया है। युवा भारतीय पहलवान अंतिम पघाल ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कांस्य पदक के मुकाबले में जीत हासिल कर दी और इस टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर लिया। अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय पहलवान भी वो बन चुकी है। तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली है, वुमेन है, पहलवान है, ये सारी इंपोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन हमारी करंट अफेयर्स सब वन लाइनर के माध्यम से होगी, तो उसको देख लेते हैं। इस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में गोल्ड पदक, मतलब कि स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम है, उसने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो याद रखिएगा, 9 ट्रेनों को इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। अगर 9 ट्रेनों के आप लोगों को पता है कहां कहां पे आयोजित की गई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो G20 यूनिवर्सिटी अगर कनेक्ट फिनाले का आयोजन की बात आए तो नई दिल्ली में हुआ है। इंपोर्टेंट ये वाला नहीं है, इंपोर्टेंट है वंदे मातरम ट्रेनों कितनी झंडी दिखाई, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाता है। कब मनाता है? 25 सितंबर को विश्व फार्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कौन थे? सूर्य कुमार यादव जी ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सबसे अधिक छक्के जड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया? C-295 MW एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया गया। और अगर ये कहां से आया है आप लोग पता है मुझे कमेंट में बताइए, कहां से आपने इसको लिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे सेशन के अंतिम क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, इससे कि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य यूटी में लॉन्च की गई? तो दिल्ली में आयोजन की गई है। कहां पे? दिल्ली में। कैसी है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, याद रखिएगा, और वो नई दिल्ली में इसका चालू की गई है। तो इंपोर्टेंट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम कर लिया? तो पाकिस्तान को हराया हुआ है, किसने हराया? तो बांग्लादेश ने हराया। रखिएगा, बांग्लादेश ने जीत दर्ज करी है एशियन गेम 2023 में, वो भी महिला क्रिकेट में कांस्य पदक जीता हुआ पाकिस्तान को हराया गया। तो आज के हमारे सेशन में जो कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन थे बहुत इंपोर्टेंट थे। मैंने यहाँ पे 20 कॉन्फ्रेंस की बात की जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए विद्यार्थी आपसे फिर से बात करते हैं। वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।